हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम देखते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हर चीज़ में हमने सफ़र की है, दैट इज़ कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 पैंडमिक का सोसाइटी पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है हम उसके बारे में देखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं गाइज। सो कोविड-19 जो पैंडमिक है वो अभी भी चल ही रहा है, उसके कारण अभी भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, वी आर सफरिंग विद दैट। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में ज़रूर ज़रूर पूछा जाएगा इन वन वे और दी अदर। तो अपने पॉइंट्स आज जो आपको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे उनको अपने पास नोट करके ज़रूर ज़रूर रखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। सो गाइस सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेक्चर्स भी जो आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन अनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे, आपको मिस्टेक्स बताएंगे और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रॉपर तरीके से और सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। कमेंट। कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं और गरीबी को तेज कर दिया है। टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन GS1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करें गाइस तो वी ऑल नो कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पुअर पीपल ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, जो गरीब लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है यहाँ पे, क्योंकि काम उनका सबका काम बंद हो गया था, सब घर पे बैठे थे। तो जिनकी जो रिच क्लास है उनके पास इतना अमाउंट था, उनका सेविंग्स थी कि वो वहाँ पे उस टाइम पे लिव इन कर पाए, या फिर जिनके जॉब्स ऐसी थी जिनको तभी भी सैलरी आ रही थी, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो उनको भी आ रही थी। लेकिन मिडिल क्लास ने जो जॉब्स करते थे, प्राइवेट जॉब्स पे थे, जिनकी जॉब्स छूट गई है, जिनके पास सैलरी नहीं आ रही थी, या फिर जो पुअर क्लास है, गरीब लोग हैं, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस मैटर में। तो हमें क्या देखने को मिला है कि कोविड-19 जो पैंडेमिक था उसने
किस चीज़ को बढ़ावा दिया कि जो क्लास इनइक्वालिटीज़ जो हमें पहले भी देखने को मिलती थी, रिच और पुअर में हमें बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस देखने को मिलता था, इनइक्वालिटी थी, अब वो इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दी और गरीबी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। राइट, तो इस पे हमें कमेंट करना है, मतलब हमें इस पे टिप्पणी करनी है, बताना है कि किस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक ने इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टी को बढ़ावा दिया, कैसे ये हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। राइट, तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। The COVID-19 pandemic has been a great leveler. Unlike TB, which is regarded as a poor man's disease, COVID has affected all, irrespective of their socio-economic status. क्या है कोविड-19 जो पैंडेमिक की हम बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं लेवलर है, मतलब स्तर, महान स्तर किस तरीके से कि इसने जितने भी एस्पेक्ट्स नहीं, मतलब जितने भी लोग थे उनको इक्वली ही प्रभावित किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन पुअर है कौन रिच है, मतलब कि हर किसी को उतना ही खतरा था, हर कोई उतना ही ज़्यादा डेंजर में गया है, उतना ही ज़्यादा हार्म हर किसी को ही पहुंचा है, बजाय कि अगर हम दूसरी डिजीज़ेस की बात करें, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बोला जाता है कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पुअर मैंस डिजीज़ से उसको रेफ़र किया जाता है, मतलब कि एक गरीब आदमी को ही ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कोविड-19 में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये एक ऐसा था कि किसी के स्टेटस के अकॉर्डिंग या किसी के उसमें नहीं हो रहा है, ये हर किसी को हो सकता है। तो एक ग्रेट लेवलर के तौर पे हमने इसको देखा। It has, however, also exacerbated very inequalities, लेकिन इसने बहुत सारी inequalities को बढ़ा दिया। It has also nullified significant progress achieved so far in poverty alleviation across the globe. कि पॉवर्टी, गरीबी तो हमारे देश में हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही हम गरीबी देख ही रहे हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम से भी बात करें तो गरीबी बहुत लेवल तक हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। इवन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हमें अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलती है। अब जो पॉवर्टी के लिए जितना भी काम किया था सरकार ने, जितनी स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट्स प्रोवाइड करके पॉवर्टी को कम करने के लिए, उसको मिटाने पे जितना भी काम किया था, जितनी भी अचीवमेंट्स हासिल की थी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, वो सब की सब खराब हो गई, क्योंकि अब उससे ज़्यादा लोग गरीबी में चले गए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। उससे ज़्यादा लोग, क्योंकि लोगों की जो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयड थे उनकी भी जॉब चली गई, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनके पास भी अपने रोज़गार का कोई साधन नहीं है। ठीक है, उनके पास भी अपनी ज़रूरतों को, अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कोविड-19 ने इनइक्वालिटीज़ तो बढ़ाई, लेकिन इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ उन्होंने गरीबी में जो प्रोग्रेस हासिल की भी थी वो तो ख़त्म ही हो गई, बल्कि उससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिला कि ज़्यादा लोग गरीबी में धकेले गए। राइट, the inequalities exacerbated by the pandemic can be seen in the following areas और sectors। अब ये जो inequalities बढ़ी हैं पैंडमिक की वजह से, ये हम क्यों कह रहे हैं inequalities बढ़ी हैं? क्योंकि बहुत सारे एरियाज में या सेक्टर्स में हमें ये inequality बढ़ती हुई देखने को मिली है, जिनकी हम अब बात करेंगे। फर्स्ट इज हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल के मामले में ऑब्वियसली अगर हम एक चीज़ देखें तो हेल्थ सेक्टर हमें इतना ज़्यादा अब वो लाइमलाइट में आया है कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा पुअर है आज के टाइम पे, कि कोविड-19 पैंडमिक जब आया हमारे पास डॉक्टर्स और पेशेंट्स का रेशो इतना ज़्यादा पुअर है, हमारे पास इक्विपमेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे पास हेल्थ केयर की वो फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं है, लोगों ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है, इतना ज़्यादा, और इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से, मशीन्स ना होने की वजह से, डॉक्टर्स ना होने की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान इस वजह से भी गंवाई है, जिनको शायद एक लाइफ मिल सकती थी, उनको लाइफ नहीं मिल पाई है बिकॉज ऑफ आर पुअर हेल्थ सेक्टर। तो इसीलिए अब
पैंडमिक की वजह से, बल्कि ये चीज़ हम पॉजिटिव में भी डालेंगे कि पैंडमिक की वजह से हमारे हेल्थ सेक्टर की वल्नरेबिलिटी उभर के आई है, हमें उसके बारे में पता चला और ये टाइम है कि हमें उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। अब उसमें हमें इनइक्वालिटी बढ़ती हुई कैसी दिखी है? सिग्निफिकेंट इंट्रास्टेट, रूरल और अर्बन एंड इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू मेडिकल केयर। मतलब कि क्या चीज़ है कि हमें इंट्रास्टेट मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर भी हमें देखने को मिले जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हम कह देते हैं कि एक ही स्टेट के अंदर अंदर और जो दूसरी स्टेट्स हैं, मतलब अलग अलग स्टेट या अलग अलग एरियाज़ के अंदर भी हमें वो डिस्पैरिटी देखने को मिली है कि कहीं पे ज़्यादा अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, प्रोवाइड की जा रही है, कहीं पे कम है, क्योंकि जहाँ पे जितनी डेवलपमेंट है उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, केयर उसी हिसाब से लोगों को मिल पाई है। अर्बन टू रूरल डॉक्टर डेंसिटी रेशियो इज जस्ट 3.8:1। मतलब कि अगर हम इंटरस्टेट की भी बात करें तो इंटरस्टेट में क्या चीज़ है कि अगर हम अर्बन और रूरल की बात करें, मान लीजिए इंटरस्टेट मतलब वेरियस डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, कि एक स्टेट और दूसरी स्टेट में डिस्पैरिटी है, वो किसके बेसिस पे है कि कौन सी स्टेट कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, किस स्टेट ने कितनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। और इंट्रा स्टेट की अगर हम बात करें कि मतलब एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग रीजन्स में डिस्पैरिटी, जैसे कि अर्बन और रूरल एरियाज़ की हम बात करें, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की हम बात करें, तो अर्बन और रूरल की अगर हम एक डेंसिटी देखें कि डॉक्टर्स की रेशो क्या है, तो अर्बन में जहाँ 3.8 डॉक्टर्स की रेशो पे अगर हम बात करें कि 3.8 है, तो वहीं पे रूरल एरियाज में सिर्फ 1 है। मतलब मोर देन 3 टाइम्स हमें अर्बन में डॉक्टर्स देखने को मिल रहे हैं बजाय कि रूरल में। तो कितना ज़्यादा गैप हो गया। 1 से 3 हमें ज़्यादा नहीं लग रहा है या 3.8, लेकिन ये एक्चुअल में जो संख्या होगी डॉक्टरों की उसमें कितना ज़्यादा वाइड गैप हो गया ये अर्बन और रूरल एरियाज़ में ही। तो एक स्टेट के अंदर ही इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग रीजन्स में हमें कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबिलिटी, states like Bihar are well below the national average of 0.55 beds in the public sector per 1,000 population। कि अब हम जैसे हमने बात की कि इंटर स्टेट में भी डिस्पैरिटी है। इंटर स्टेट मतलब कि वेरियस अलग अलग स्टेट्स में, मान लीजिए हम यूपी बिहार की बात की, यूपी में अलग है, यूपी की जो हेल्थ सेक्टर है या वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज़ हैं वो अलग हैं और बिहार में अलग हैं, उसमें भी हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी इन वन वे और दी अदर। तो अगर हम हॉस्पिटल बेड्स की बात करें कि बेड्स की अवेलेबिलिटी कितनी थी, तो उसके मामले में हम कुछ स्टेट्स जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे इतनी पुअर कंडीशन थी कि नेशनल एवरेज पे बात करें, जो नेशनल एवरेज 0.55 बेड्स की है, कितने पे पर 1,000 पॉपुलेशन पे पब्लिक सेक्टर में, वहाँ बिहार की उससे भी वो एवरेज से भी कम है, एवरेज से भी कम अवेलेबिलिटी देखने को मिली हमें बिहार में। तो कितना ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा हमें ये डिस्पैरिटी देखने को मिली, इनइक्वालिटी बढ़ गई हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो, राइट। नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता। With work from home becoming the norm during the pandemic to maintain social distancing, women who work full time will also have to do household chores. This will lead to reduced efficiency. अब क्या है, क्या चीज़ है जेंडर इनइक्वालिटी? कैसे कि अब हमें देखने को मिल रहा है कोविड-19 पैंडमिक में जैसे लॉकडाउन हुआ या फिर उसके बाद भी कुछ डिस्टेंसिंग के, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स थे, तो उसके तहत क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम का हमें कल्चर बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब वर्क फ्रॉम होम तो जो वर्किंग विमेन है उनको भी तो घर से काम करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी इंडिया की थोड़ी सी एक थिंकिंग है, हम बोले कि एक मेंटालिटी कि अगर विमेन घर पे हैं तो उनका हाउस होल्ड कोर्स भी करना उन्हीं के ज़िम्मे होता है,
उन्हीं की जिम्मेदारी होती है घर के काम संभालना। तो अब उनके लिए क्या चीज़ हो गया, उनके लिए वो बर्डन बढ़ गया है। पहले क्या हो रहा था, अगर मान लीजिए वो 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं विमेन, तो वो 9 to 6 तो एटलीस्ट घर से बाहर है, वो अपने वर्क पे फोकस कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो 9 to 6 का ऑफिस का काम तो है ही उनका, लेकिन उस टाइम पे उनका घर का भी चल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे उसमें, जहाँ पे कि मेन पे उतना ज़्यादा बर्डन नहीं आया था। ठीक है, तो ये विमेन के काम में एफिशिएंसी कम भी उनको कम हुई एफिशिएंसी, क्योंकि वो कितना करेंगे। तो वहाँ पे हमें वो इनइक्वालिटी बढ़ती हुई देखने को मिली कि विमेन पे ज़्यादा बर्डन इंक्रीज हो गया। देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूजेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। अब क्या हो रहा था कि डिप्रेशन में जैसे लोग जा रहे थे, या प्रेशराइज थे, या खाली मतलब दिमाग परेशान हो रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आई हैं, और सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हमें ये देखने को मिला है, तो उसमें भी उन्होंने ही सफ़र किया है। Women are also expected to be primary caregivers for sick family members, increasing their probability of infection. अब जो फैमिली मेंबर्स बीमार हैं उनको भी क्या माना, ये चीज़ रखी गई थी कि भाई महिलाएं ही, विमेन ही उनका ध्यान रखेंगी, उनके खाने पीने का, उनकी देखभाल करने का जिम्मा भी किसका था, महिलाओं का था। तो अब वहाँ पे उनका बीमारी कैरी करना, बीमार पड़ना और इन्फेक्शन कैरी करना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, वो ज़्यादा वल्नरेबल थी उस पर। तो ये चीज़ हमें क्या देखने को मिला कि हर चीज़ पे विमेन को ही टारगेट पे रखा गया है, इसमें कोविड-19 पैंडमिक में टारगेट पे आई हैं। तो वो जेंडर के मामले में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिली। नेक्स्ट इज इनकम इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली इनकम में तो आई ही है इनइक्वालिटी। अब मान के चलिए कि एक तो हम ज़्यादा कास्ट क्लास के बेसिस पे भी ना जाके कि रिच क्लास है या पुअर क्लास है, अगर एक है पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब में है और एक पर्सन है, मान लीजिए एक टीचर है, एक तो गवर्नमेंट टीचर है और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, किसको मिल रही थी प्रॉपर सैलरी रेगुलरली, एक गवर्नमेंट टीचर को, लेकिन वो एक प्राइवेट टीचर को उस तरीके से नहीं मिल रही होगी, या फिर उसको हटा भी दिया होगा। तो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली, जबकि दोनों की पोटेंशियल सेम थी, जो दोनों सेम ही क्वालिफिकेशन और सेम लेवल पे वर्क कर रही थी। As the salaried and employed workforce working in information and technology had the luxury to work from home, the poor and unskilled migrants unable to find work and food had to return to their native places mostly on foot. वही चीज़ है कि जो सैलरीड या एम्प्लॉयड वर्कफोर्स थी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर से बैठ के काम कर पाए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उनको तो बेनिफिट हुआ। वो लोग तो एंजॉय कर रहे थे कि उनको सैलरी भी मिल रही है, घर बैठे काम करना पड़ रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं वो लोग। लेकिन जो पुअर पीपल थे, माइग्रेंट लेबरर्स थे, उन्होंने कितना ज़्यादा अनस्किल्ड थे, उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया कि उनको वापस से अपने घरों पे जाना पड़ा, और वो भी पैदल जाना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड नहीं था। Most of the workers in the unorganized sector who did not have access to social security benefits had to suffer disproportionately. कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे थे, जिनको वो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, जो कि अब पैंडेमिक के बाद सरकार लेकर भी आई है ऐसे कि जो ये सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बट उस टाइम पे जब पैंडेमिक आया ही आया था, उस टाइम पे ये प्रोवाइडेड नहीं था, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को तो वो बेनिफिट्स मिले, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स थे उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाए, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो इस तरीके से हमें इनकम के मामले में भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली। राइट, नेक्स्ट इज एजुकेशन, शिक्षा में। ऑब्वियसली अब क्या हो रहा है, एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही थी, ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, आपके पास डिवाइस होनी चाहिए। अब क्या एक पुअर पर्सन, एक गरीब फैमिली है, जो पुअर फैमिली है, क्या वो अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, जिनको खाना खाने के लिए भी जिनके पास पैसे नहीं है क्योंकि उनकी जॉब चली गई है, तो क्या वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेस और वो डिवाइस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो जो चिल्ड्रन अच्छी फैमिली से हैं वो उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, वो अपनी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास ऐसी
सुविधाएं नहीं हैं, उपलब्ध हैं ही नहीं, और जो ऐसी सुविधाएं ले भी नहीं सकते, जिनके पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं है, वो लोग क्लासेस ले ही नहीं पाएंगे और उनकी शिक्षा वहीं पर रुकी है। तो उस तरीके से भी हमें इनइक्वालिटी एजुकेशन के मामले में बढ़ती हुई देखने को मिली, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे जिसके हिसाब से हमने इनइक्वालिटी बढ़ती हुई देखी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, और इनइक्वालिटी बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा गरीबी में फंस गए हैं और ज़्यादा धंस चुके हैं गरीबी में। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, thus from the points mentioned above, we can see how the COVID-19 had impacted the different sections of the society differently, with the poor and destitute suffering more than the fortunate sections of the society. हमें पता चल रहा है कि अलग अलग सेक्शन जो है सोसाइटी के, वो अब क्या है कि हार्म सभी को हुआ है, लेकिन अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अलग तरीके से हार्म हुआ है। कि जो अच्छी फैमिली से थे, जो फॉर्चुनेट थे, जिनके पास सैलरी आ रही थी या स्किल्ड थे, वो इतने ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुए हैं जितने कि एक पुअर फैमिली को हुए हैं। Efforts need to be made and a proper plan be devised to ensure that such inequalities could be managed well if situations like this happen again in future. अब क्या चीज़ है कि अब हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर है, हमें उसका सबसे ज़्यादा पता चला वल्नरेबिलिटी का, एजुकेशन में पता चला, तो अब हमें उसके रिगार्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, और वो इस तरीके से करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है, हमें इस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है कि अगर फ्यूचर में ऐसी ही कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उस टाइम पे इस तरीके से इनइक्वालिटी ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा लोग सफ़र ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें प्लान डिवाइस करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइज। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक ऐसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।